रहीम अस्सलाम वालेकुम। होप सो यू ऑल आर फाइन जी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, आप देखें वो कह रहे हैं कि इस वक्त हमने जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो p बाई q वाली फॉर्म हमने बनानी है, यानी हमें डेसिमल फॉर्म गिवन है, डेसिमल फॉर्म को हमने चेंज करना है फ्रैक्शन वाली फॉर्म में। ठीक है, इसका हम पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में हमारे पास 0.4 बार। अच्छा, मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये बार क्या रिप्रेजेंट करता है, कि ये नंबर इतने टाइम रिपीट हो रहा है। अगर बच्चों हमारे पास है लेट्स सपोज 0.5, इसके ऊपर बार है, इसका मतलब है 0.555 अप टू सो ऑन, ये चलता जा रहा है। सिमिलरली हमारे पास है 0.31 और इसके ऊपर है बार, इसका मतलब है 0.313131 अप टू सो ऑन, ये चलता जा रहा है। यानी कि जितने नंबर के ऊपर बार होगा वो नंबर बार बार क्या हो रहा होगा, रिपीट हो रहा होगा। ठीक है, अब हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये x के इक्वल है, x इज इक्वल टू 0.4 बार। अब आप क्या करेंगे, बार को फ्रैक्शन में डेसिमल में चेंज करेंगे, 0.444, ये आगे क्या है, चलता जा रहा है। ठीक है, सेकंड स्टेप आप देखें, आप देखें कि पॉइंट के बाद कितने नंबर है जिनके ऊपर बार है। पॉइंट के बाद एक नंबर है जिसके ऊपर बार है, इसलिए हम 1 के साथ एक 0 लेंगे यानी 10 लेंगे। अगर यहाँ होता 0.41 तो हम इस वक्त क्या लेते, पॉइंट के बाद दो नंबर हैं, दो डिजिट हैं, तो हम 100 लेते। पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो हमने ऐसे करना है, दोनों साइड्स पे 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है, दोनों साइड्स को 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 10x इज इक्वल टू, हमें मैथमेटिक्स का रूल पता है कि अगर हमने 10 के साथ किसी चीज़ को डेसिमल को मल्टीप्लाई करना हो तो पॉइंट एक स्टेप आगे मूव करता है। यानी बच्चों अगर आपके पास है 2.357 मल्टीप्लाई हमने करना है 10। अब आप देखें 10 में कितने जीरो है, 1 जीरो है, इट मीन्स पॉइंट एक स्टेप कहाँ मूव करना है, आगे मूव करना है, 23.57 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, पॉइंट एक स्टेप आगे मूव करेगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.444 अप टू सो ऑन, ये चलता जा रहा है। अब बच्चों अगला स्टेप क्या है, यहाँ आपने 10 के साथ मल्टीप्लाई किया है, नेक्स्ट स्टेप में आपने सिंपल, चाहे ये आप 10 से मल्टीप्लाई करें, 100 से मल्टीप्लाई करें, 1000 से मल्टीप्लाई करें, ये मल्टीप्लाई हमने ये पॉइंट के बाद डिजिट देखकर करना है। अगर एक डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 डिजिट्स होंगे तो 100 से मल्टीप्लाई, 3 डिजिट्स होंगे तो 3000 से मल्टीप्लाई। अब इसके बाद स्टेप है, जिससे भी मल्टीप्लाई करें आपने माइनस एक्स करना है। किसको माइनस करना है, एक्स को। और इक्वेशन का ये रूल है कि हम एक सेम चीज़ को दोनों साइडों पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड कर लें तो इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आता, इसलिए यहाँ भी माइनस एक्स करना है और इस साइड पे भी हमने क्या कर लेना है, माइनस, ये अब चलती जा रही है। ठीक है, माइनस एक्स कर लेना है। 10x में से 1x माइनस करें तो हमारे पास आएगा 9x इज इक्वल टू 4.444 अप टू सो ऑन, ये तो जा रही है। माइनस x किसकी इक्वल है, चेक करें, हमने यहाँ x को किसकी इक्वल रखा है, 0.444। 9x इज इक्वल टू, अब जब आप माइनस करेंगे तो आप देखें डेसिमल में से डेसिमल माइनस होता है, यानी डेसिमल पार्ट में से डेसिमल पार्ट माइनस होता है, होल पार्ट में से होल पार्ट। अब पॉइंट के बाद 3 4 है, यहाँ भी पॉइंट के बाद क्या है, 3 4 है, आगे चलते जाएं। अब हमें नहीं आइडिया ये कहाँ तक चल रहे हैं, इस वजह से मैंने आगे डॉट डॉट लगा दिए। आप देखें पॉइंट के बाद ये वाले सारे 4, पॉइंट के बाद ये वाले सारे 4 माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ से क्या रह जाएगा, 4। अब हमने वैल्यू क्या फाइंड करनी है, हमने p बाई एक्स वाली फॉर्म में लिखना था। अगर हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करें तो ये फ्रैक्शन वाली फॉर्म यानी p बाई क्यू की फॉर्म में आ जाएगा। आप देखें कि ये पूरी एक टर्म है, हमने अब 9 को पार्शली मूव करना है, यानी पूरी टर्म नहीं जा रही, सिर्फ आधी टर्म जा रही है। क्या जा रहा है, 9 जा रहा है दूसरी साइड पे। तो आपने हमेशा याद रखना है, जब भी पार्शली टर्म मूव होगी वो या तो मल्टीप्लाई होगी या दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड होगी। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो इसकी जो आपके पास p बाई क्यू फॉर्म है वो क्या है, 4/9। बस यहाँ तक ये क्या हो गया, सॉल्व। तो अब हम करेंगे कंपैरिजन के साथ।
ठीक है। पहले सबसे पहले हम लेट करेंगे x इक्वल है 0.37 बार। अब आप खुद देखें कि बार क्या शो कर रहा है, x इज इक्वल टू 0.3737 अप टू सो ऑन। और इस क्वेश्चन को अब हम इस क्वेश्चन के साथ कंपैरिजन करते हुए करेंगे। यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट था तो हमने x बल्कि दोनों साइड्स को किसके साथ मल्टीप्लाई किया, 10 के साथ। अब आप देखें पॉइंट के बाद दो डिजिट है हमारे पास तो हम दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, यानी 100x इज इक्वल टू, चलें हम यहाँ सपोज कर लेते हैं 0.3737 मल्टीप्लाई हो रहा है 100 के साथ। अब आप क्या करेंगे, 100 के अंदर दो जीरो हैं तो हम पॉइंट को दो स्टेप आगे मूव करेंगे, यानी 100x इज इक्वल टू 37.3737 अप टू सो ऑन। ठीक है। अब अगला स्टेप देखें, हमने x को माइनस किया था, इस क्वेश्चन में भी अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, x को माइनस करेंगे। ठीक है, 37.3737 माइनस x। अब यहाँ क्या कर लें, x की वैल्यू पुट कर लें, 99x। 100x में से 1x माइनस हुआ तो 99 आ गया। यहाँ से जस्ट हमने क्या कर लेना है, x की वैल्यू पुट, x किसकी इक्वल है 0.3737। अब आप खुद देखें पॉइंट के बाद और ये पॉइंट के बाद हिस्सा सेम है, बेशक ये कंटिन्यू है। ठीक है, अब यहाँ देखें 37.3737 माइनस 0.3737 है। आप इनको माइनस करके देखें, 37.3737 माइनस 0.3737। ठीक है, हमेशा याद रखना है कि डेसिमल पार्ट में से डेसिमल पार्ट माइनस होगा और होल पार्ट में से होल पार्ट, इनको माइनस करें 0.000 पॉइंट क्या रह गया हमारे पास 37। 99x इज इक्वल टू 37। अब आप देखें कि हमने जो वैल्यू फाइंड करनी है वो x की है। यहाँ से हमने x फाइंड करना है, 99 एज अ पार्शियल मूव करना है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, और ये आपका आ गया आंसर, यानी p बाई क्यू फॉर्म आपकी बन गई है ये फ्रैक्शन में। आप लोगों ने एक चीज नोट की होगी, क्वेश्चन के अंदर यहाँ राइट हुआ है कि q डज नॉट इक्वल टू 0, कि q को इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए बच्चों, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। आप खुद देखें 7 डिवाइड बाई 0 करें कैलकुलेटर के ऊपर तो ये एरर देगा, यानी कि हम 7 को 0 पे डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, 0 आ जाए तो वो क्वेश्चन आगे सॉल्व ही नहीं होता। अब हमारे पास पार्ट 3 है 0.21 और ऊपर बार है, यानी कि 2121 अगेन अगेन रिपीट हो रहा है। इसको भी हम लेट करेंगे x के इक्वल, x इज इक्वल टू 0.2121 21, आगे हम डॉट लगा देंगे, यानी ये चलता जा रहा है। सेम वही पीछे वाली कंडीशन, पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। 100x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई कर लें जी 0.2121 और ये आगे चलता जा रहा है। 100x इज इक्वल टू 100 में बच्चों 2 0 है तो पॉइंट दो स्टेप आगे जाएगा, फर्स्ट स्टेप यहाँ बनेगा और सेकंड स्टेप यहाँ बनेगा। ठीक हो गया, ये आएगा हमारे पास 21.2121 अप टू सो ऑन। अब अगेन हमने इसमें से x को क्या कर देना है जी, माइनस 100x माइनस x इज इक्वल टू 21.2121 अप टू सो ऑन माइनस x। यहाँ पे अगेन क्या कर लें जी, आप x की वैल्यू पुट कर लें और इस साइड को माइनस कर लें, यानी 100x माइनस x। इस माइनस x का मतलब बच्चों क्या है, ये x है, इसके साथ कोएफिशिएंट कोई नहीं गिवन। ठीक है, तो हम क्या सपोज करेंगे, यहाँ 1 है। सिमिलरली अगर हमें जरूरत ना भी पड़े तो हमें पता होना चाहिए कि x की पावर भी हमारे पास क्या है, 1 है। और जब साथ कोई साइन नहीं मेंशन किया जाता तो इसका मतलब होता है कि ये प्लस है, यानी अगर एक आपके पास जस्ट x है तो इसकी पावर भी 1 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है और ये खुद पॉजिटिव है। अगर डिनोमिनेटर की बात की जाए तो डिनोमिनेटर में भी क्या है, 1 है। 100x में से 1x माइनस किया 99 आ गया। यहाँ जी हम पुट कर लेंगे x की वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास क्या है,
2 1 2 1 अप टू सो ऑन। आप खुद देखें पॉइंट के बाद ये दोनों साइड्स क्या हैं, सेम है, डेसिमल पार्ट सेम है। जब माइनस करेंगे ये 0 हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास क्या रह जाएगा 21। अब हमने x फाइंड करना है, 99 दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 99। अब आप चाहे तो यहाँ पे कटिंग कर लें, 3 के टेबल पे इसकी कटिंग हो रही है, 3 7 21, 3 3 9, 3 3 9, यानी ये आपके पास कौन सी फॉर्म आ गई है, P/Q। 7 P को रिप्रेजेंट कर रहा है, 33 Q को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस क्वेश्चन के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।